नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पहाड़ों में मूसलधार बारिश और तेज बहाव के बाद अब यमुना नदी दिल्ली में अपने उफान पर है। राजधानी के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जलस्तर में तेज बढ़ोतरी। शुक्रवार सुबह 8 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.10 मीटर दर्ज किया गया। यह आंकड़ा पुराने रेलवे ब्रिज पर तय खतरे के निशान 205.33 मीटर से सिर्फ 23 सेंटीमीटर नीचे है। एक दिन पहले ही जलस्तर 204.41 मीटर था, जो पहले से ही चेतावनी स्तर 204.50 मीटर को पार कर चुका था। इस दौरान जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यदि जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचता है तो निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हथिनी कुंड और वजीराबाद बैराज का पानी। पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाढ़ नियंत्रण बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार सुबह हथिनी कुंड बैराज पर पानी का बहाव 64,613 क्यूसेक और वजीराबाद बैराज पर 46,290 क्यूसेक दर्ज किया गया। मानसून के दौरान उत्तर भारत में भारी वर्षा के कारण हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी सीधे यमुना में आकर राजधानी के जलस्तर को प्रभावित करता है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में पानी का और बहाव बढ़ने की संभावना है, जिससे जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है। निचले इलाकों में अलर्ट। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार निचले इलाकों में रह रहे करीब 12,000 लोगों को पहले ही सतर्क कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने मुनादी के जरिए लोगों को चेताया है कि वे सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों की ओर रुख करें। एसडीएम उप विभागीय मजिस्ट्रेट स्तर पर निगरानी टीम लगातार जलस्तर का मुआयना कर रही है। बाढ़ नियंत्रण केंद्र 24 घंटे सक्रिय है और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। बाढ़ से निपटने की तैयारी। राजधानी में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कई विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने राहत शिविरों, अस्थायी शेल्टर होम और मेडिकल टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। राहत शिविर। निचले इलाकों से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए तंबू और अस्थायी आवास बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एम्बुलेंस और मेडिकल टीम तैनात की गई हैं। पानी और बिजली। प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक पानी सप्लाई और बिजली जनरेटर की व्यवस्था की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बचाव दलों को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। लोगों में चिंता और डर। पुरानी दिल्ली, मजनू का टीला, लोनी, उस्मानपुर, कुदेसिया घाट और कश्मीरी गेट के पास रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले कई परिवार पहले से ही अपने सामान को ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट कर रहे हैं। एक स्थानीय निवासी मोहम्मद शरीफ ने बताया, हमने 2023 की बाढ़ में अपना घर और सामान गंवाया था। इस बार भी पानी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए हम पहले से तैयार हैं। 2023 की भयावह बाढ़ की यादें। साल 2023 में दिल्ली ने यमुना में अब तक की सबसे भीषण बाढ़ देखी। उस समय जलस्तर 260.67 मीटर के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, जिसने 1978 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 1968 की बाढ़ में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर था, लेकिन 2023 में यह लगभग 1 मीटर और बढ़ गया। उस समय पानी ने दिल्ली के कई इलाकों में हफ्तों तक तबाही मचाई थी। सड़कों पर नावें चल रही थीं, हजारों लोग बेघर हो गए थे और करोड़ों का आर्थिक नुकसान हुआ था। कैसे बनती है बाढ़ की स्थिति? यमुना में बाढ़ की मुख्य वजहें हैं ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ना। अचानक पानी छोड़ने से जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। स्थानीय बारिश। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा जलस्तर में वृद्धि करती है। निचले क्षेत्रों में बस्ती, नदी किनारे बसे लोगों के लिए खतरा ज्यादा होता है। प्रशासन की चेतावनी। अधिकारियों ने साफ कहा है कि खतरे के स्तर 205.33 मीटर को पार करने पर हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। अगर जलस्तर 206 मीटर या उससे ज्यादा हो गया तो तुरंत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें। मौसम विभाग की भविष्यवाणी। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसका सीधा असर यमुना के जलस्तर पर पड़ेगा। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो दिल्ली में स्थिति गंभीर हो सकती है। नदी किनारे की बस्तियों का जोखिम। दिल्ली में यमुना किनारे करीब 87 तटीय बस्तियां हैं, जिनमें से अधिकतर निचले इलाकों में हैं।
इन बस्तियों में रहने वाले लोग हर साल बाढ़ के खतरे से जूझते हैं। इन इलाकों में बाढ़ आने पर सबसे पहले असर पड़ता है। मकानों में पानी घुस जाता है, सड़कें और गलियां डूब जाती हैं, पीने का पानी और बिजली की सप्लाई बाधित हो जाती है। लोगों के लिए प्रशासन की अपील, नदी किनारे न जाएं। बाढ़ की चेतावनी सुनते ही सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्रशासन की घोषणाओं और रेडियो से टीवी अपडेट पर ध्यान दें। बच्चों को पानी के पास खेलने न दें। दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर इस समय एक गंभीर स्थिति का संकेत दे रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल से आने वाला पानी, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया तेज बहाव और लगातार बारिश ने राजधानी के लिए बाढ़ का खतरा खड़ा कर दिया है। अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं थमी और जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया तो दिल्ली एक बार फिर 2023 जैसे हालात का सामना कर सकती है। प्रशासन चौकस है, लेकिन असली चुनौती तब आएगी जब पानी निचले इलाकों में घुसना शुरू करेगा। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।